एक्सेल का एक ऐसा स्किल जिससे आप कमा सकते हैं 2449 रुपीज, वो भी मात्र एक प्रोजेक्ट से, और वो भी 1 घंटे के अंदर। सो ऐसा कौन सा स्किल है और ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको कहां पर मिलेगा, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, बिकॉज इस तरीके के वीडियो को बनाने में बहुत रिसर्च लगता है, बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है। एंड आई एम रेडी टू गिव माई एफर्ट्स, गिव माई टाइम, डू रिसर्च फॉर यू, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फैमिली, फ्यूचर इन हैंड्स। थैंक यू। इस ट्यूटोरियल को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले देखेंगे वो कौन सा स्किल है जिससे आप अर्न कर सकते हैं 2449 रुपीज, वो भी मात्र एक प्रोजेक्ट में, और वो भी 1 घंटे के अंदर। सेकंड, हम देखेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको कहां मिलते हैं, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड दिस प्रोजेक्ट्स। तीसरा, एक प्रोजेक्ट हम लोग पिक करेंगे रिलेटेड टू दिस स्किल फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म। फोर्थ, we will see how to solve it practically step by step. And the fifth one, yes, हम देखेंगे इनकम प्रूफ कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में लोग कितना कमा रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू अर्न द सेम मनी इवन मोर देन दैट विद दिस स्किल्स। तो चलिए स्टार्ट करते विद द फर्स्ट वन, विच इज स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। ऐसा कौन सा स्किल है? सो फ्रेंड्स, एक्सेल में एक ऐसा टूल है, एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा पावर है जिससे आप किसी भी तरीके के सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन टेक डेटा एनेबल्ड डिसीजंस, चाहे वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो, चाहे वो नॉन लीनियर को हो, चाहे वो सिंगल वेरिएबल का हो, चाहे वो मल्टीपल वेरिएबल का हो, कुछ भी चीज आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दैट। कौन सा टूल है, कौन सा एप्लीकेशन है? मैंने बताया ना, कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सॉल्वर का। जी हां दोस्तों, सॉल्वर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पावरफुल एप्लीकेशन विद इन द एक्सेल दैट ओनली 1% ऑफ द पीपल आर यूजिंग। सो डू यू वांट टू बी इन दैट 1%? बिल्कुल ना। देन यू हैव टू लर्न एंड मास्टर द सॉल्वर। बट आपके दिमाग में एक चीज हिट कर रहा होगा कि सॉल्वर तो आज तक सुना तो है, देखा नहीं है कभी। एक्सेल में कहां पर होता है सॉल्वर, और देखेंगे भी कैसे, बिकॉज सॉल्वर है छुपा हुआ रुस्तम। सॉल्वर को छुपाया गया है बिकॉज डायमंड बहुत इजीली मिलता नहीं है। तो आज हम लोग डायमंड को निकालेंगे विद इन द एक्सेल, एंड वी विल सी दिस अमेजिंग एप्लीकेशन। सेकेंड, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें मिल सकते हैं, ऐसा काम हमें मिल सकता है? तो आपको जान के ये खुशी होगी कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हजारों में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, बस आपको टाइम देना है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये स्किल्स में मास्टर करना है, बिकॉज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको फिट बनना है, एंड देन यू आर गोइंग टू रॉक। सो चलिए एक बार सिस्टम पे देखते हैं कि कहां से इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलेगा। मैं एक प्लेटफॉर्म की आज बात करूंगा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस platform which is freelancer.com. Now this platform has tons of projects related to एक्सेल, और बहुत सारे चीज है जो इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक्सेल की। तो यहां पर हाउ इट वर्क्स है, आपको पता चल जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है। ब्राउज जॉब्स, यहां पर फाइंड जॉब्स आ रहा है, बाय स्किल, बाय लैंग्वेज, फीचर्ड जॉब्स, काफी सारे हैं यहां पर। नाउ हायर ए फ्रीलांसर, अगर आपको किसी को हायर करना है तो यू कैन गेट दिस, गेट आइडियाज, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के आइडियाज, अबाउट द रिसोर्सेज, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। हम जाएंगे ब्राउज जॉब्स में टू फाइंड एक्सेल रिलेटेड जॉब्स, या बोलेंगे एक्सेल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, एक्सेल रिलेटेड फ्रीलांसिंग जॉब्स। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गोइंग टू पिक ए प्रोजेक्ट। नाउ द थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट भी तो पिक करना है ना। सो लेट अस गो टू द सेम साइट एंड पिक ए प्रोजेक्ट, पिक ए वर्क फॉर दैट सॉल्वर। तो सॉल्वर से रिलेटेड हम लोग एक प्रोजेक्ट पिक करेंगे फ्रॉम दैट freelancer.com। नाउ लेट अस सर्च एक्सेल हियर। यहां पर एक्सेल हम सर्च कर सकते हैं, एंटर। नाउ इट विल शो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फॉर रिलेटेड टू एक्सेल। एक बार देखते हैं क्या है। देखिए एक्सेल 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 एक्सेल, लेट अस सर्च फॉर सॉल्वर। एक बार देखते हैं ना सॉल्वर है कि नहीं। तो सॉल्वर करके अभी मेरे पास नहीं आया। लेट अस गो टू द सेकंड
page. Let us see whether solver is there or not. Wow. So the scenario is forecasting computer assignment on Excel data analytics using solver in Excel, optimal plan for the production etc. I provide the Excel worksheet where it needs to be done. Means यहां पर यह बताया गया है कि हमें सॉल्वर को यूज करना है और कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड या एनीथिंग, बिकॉज सॉल्वर इज यूज टू सॉल्व एनीथिंग, मैंने जैसे आपको बताया. एंड दिस इज, उन्होंने जो टाइटल लिखा है, दिस इज डेटा एनालिटिक्स ऑन एक्सेल, 5 days लेफ्ट. नाउ यहां पर जो है दैट इज $124 एवरेज बीट गया है. अगर मैं यहां पर क्लिक करूंगा, सो क्लाइंट इज रेडी टू पे $30 to $255. सो क्लाइंट तो हमेशा चाहेगा ना कि कम पे करे. सो लेट अस टेक द मिनिमम वन विच इज $30. तो एक बार देखते हैं ना कि $30 आज के डेट में इंडियन करेंसी में कितना है. लेट अस ओपन ए टैब, let us search for USD to INR today and let us go with the $30. So this is 2449.50. बताया ना मैंने, 2449 रुपए मीन्स 2449 इंडियन रुपीज, वो भी मात्र एक प्रोजेक्ट के लिए. एंड लेट अस सी कि कितने देर में हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं. एंड लेट अस रॉक अगेन. सो लेट अस पिक दिस प्रोजेक्ट. यहां पर एग्जैक्ट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट तो क्लियर नहीं हुआ, बट इतना समझ में आ गया कि सॉल्वर को हमें मास्टरी करना पड़ेगा ताकि हम किसी भी सिचुएशन को, डेटा के बेसिस के सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. एंड वी हैव टू गिव द बेस्ट रिजल्ट बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट. नाउ द फोर्थ पॉइंट, we will do it practically step by step. सबसे पहले हम देखेंगे that how to enable solver, वो छुपा हुआ रुस्तम, वो डायमंड को कहां से निकालना है. and then we will see one situation to take decision. तो चलिए फिर से सिस्टम पे चलते हैं and let us rock again. Now this is the file जहां पर हम देखेंगे एक बिजनेस सिनेरियो, एक बिजनेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू सॉल्वर. And I have taken the similar example. एक बार देखते हैं ये क्या है. So an IT company wants to send laptops from its 3 production branches. यहां पर आप लैपटॉप्स ले सकते हैं, कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी कंपनी ले सकते हैं, to 4 different cities. Now how should be laptop be moved to minimize cost? Now यहां पर क्या है, सॉल्वर को यूज करने से पहले आपको मॉडल्स बनाना पड़ेगा. और मॉडल्स और कुछ नहीं है, इसको हम टेम्पलेट बोल सकते हैं, जहां पर सॉल्वर खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा और आपको बताएगा बेस्ट रिजल्ट. नाउ इस सिचुएशन को थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं कि इस मॉडल में हमने क्या रखा हुआ है. सो यहां पर 3 ब्रांचेस है जहां पर लैपटॉप मैन्युफैक्चर होता है. एंड ये 4 लोकेशन है जहां पर लैपटॉप को फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचाया जाता है. नाउ this is the cost for sending from one branch to one location for one laptop. मतलब ब्रांच 1 से अगर दिल्ली में हमें एक लैपटॉप भेजना है, so that is 34 रुपीज. इसी तरह से ब्रांच 2 से कोलकाता में अगर हमें एक लैपटॉप भेजना है, so that is 35 रुपीज. So this is the input for the costing. अब आते हैं यहां पर नीचे. So ब्रांच 1 में टोटल जो स्टॉक्स हैं that is 500, ब्रांच 2 में है 400 एंड ब्रांच 3 में है 400. मतलब टोटल जो स्टॉक है हमारे पास दैट इज 1300. इसी तरह से दिल्ली में जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 100 लैपटॉप, मुंबई 300, चेन्नई 350 एंड कोलकाता 300. टोटल जो रिक्वायरमेंट है हमारा पहुंचाने का लैपटॉप दैट इज 1050, बट स्टॉक हमारे पास है 1300. तो ये कुछ बेसिक यहां पर इनपुट लिया हुआ है. नाउ यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट एक कैलकुलेशन हमने किया हुआ है कि अगर ब्रांच 1 से अगर दिल्ली में एक लैपटॉप निकल जाता है तो यहां पर एक आ जाएगा. यहां पर हमने क्या किया, वी हैव यूज्ड द सम फॉर्मूला इन ईच ऑफ दिस. मतलब जितने भी लैपटॉप निकलेंगे वो यहां पर कैलकुलेशंस आ जाएगा. इसी तरह से दिल्ली में अगर एक लैपटॉप पहुंच गया तो यहां पर भी हमने सम यूज किया हुआ है. मींस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जगह पे हमने सम को यूज किया हुआ है ताकि हमें टोटल पता चल जाए. नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बोलते हैं कॉस्टिंग वाला पार्ट. यहां पर हमने क्या किया हुआ है कि ब्रांच 1 से अगर दिल्ली में एक लैपटॉप गया तो कॉस्ट क्या होना चाहिए, 34 रुपीज. तो यहां पर दिख रहा है ना 34. तो यहां पर हमने यूज किया है सम प्रोडक्ट, मींस
34 इंटू 1 प्लस 70 इंटू दिस प्लस 36 इंटू दिस। तो क्या कर रहा है ये सम प्रोडक्ट करके इट्स गेटिंग द फाइनल कॉस्ट। लेट अस टेक एन एग्जांपल 111। तो 3 लैपटॉप हमारे दिल्ली में पहुंच गए हैं, जहां पर ब्रांच 1 से दिल्ली में पहुंचा विच इज 34 रुपीज, ब्रांच 2 से दिल्ली में पहुंचा विच इज 70 रुपीज एंड ब्रांच 3 से दिल्ली में पहुंचा विच इज 36। तो टोटल इज रुपीज 140 फॉर दिस 3 लैपटॉप्स सेंट फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस टू दिल्ली। इसी तरह से मल्टीपल कैलकुलेशंस हमारे पास है सम प्रोडक्ट के। नाउ दिस इज गिविंग मी द टोटल कॉस्ट एंड दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉल्वर कि दौड़ो कूदो भागो बट दिस शुड बी मिनिमम। यही तो करना है ना। दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज द बेस्ट रिजल्ट एंड दिस इज द टास्क दैट इज टू बी डन बाय द सॉल्वर। तो सॉल्वर के लिए हमें एक मैदान चाहिए होगा जहां पर हमें बताना है सॉल्वर को कि प्लीज इनपुट योर वैल्यूज और जो भी हमें कंडीशन हमने दिया हुआ है उसको यूज करके प्लीज गिव मी द बेस्ट रिजल्ट। सो ये हमने मैदान छोड़ के रखा हुआ है सॉल्वर के लिए जहां पर दौड़ेगा भागेगा। बट उससे पहले हमें सॉल्वर को इंस्टॉल भी तो करना है ना एक्सेल में। इंस्टॉल किस बात का? सॉल्वर ऑलरेडी एक्सेल में है बट वो डायमंड है, छुपा हुआ रुस्तम है, हमें उसको निकालना है बाहर और उनको टास्क एलोकेट करना है कि प्लीज सॉल्व दिस टास्क। तो एक बार हम देखते हैं कि किस तरह से सॉल्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं एक्सेल में एंड देन वी विल प्रोसीड दिस टास्क। सॉल्वर को बताऊंगा कि इस टास्क को कंप्लीट कीजिए। सो फॉर दैट आई हैव टू प्रेस ऑल्ट, मैंने कीबोर्ड से हाथ हटा लिया, टी फिर हटा लिया, आई फिर हटा लिया। सो दिस इज ऑल्ट टी आई वन आफ्टर अनदर। नाउ दिस इज शोइंग सॉल्वर एड इन। तो इसे मैं चेक करूंगा एंड इट्स शोइंग टूल फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड इक्वेशन सॉल्विंग। मैंने बताया था ना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, नॉन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल, कुछ भी कर लीजिए सॉल्वर तो सॉल्व करके ही छोड़ेगा। नाउ जैसे मैं यहां पर ओके करूंगा कुछ साउंड आएगा, कुछ अजीब सा साउंड आएगा सिस्टम से। अब देखो कैसा साउंड आता है। जैसे मैं ओके करूंगा कुछ हो रहा है, कुछ हुआ, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो साउंड नहीं आया, आएगा भी कैसे? बोलते हैं ना कि काम ऐसे कीजिए कि सक्सेस शोर मचा दे। हमें काम तो साइलेंटली करवाना है। सॉल्वर इज दैट हिडन जेम जो काम तो करेगा साइलेंटली बट जैसे ही काम करेगा तो साइड से आवाज आएगी, वाओ ग्रेट जॉब डन, एक्सीलेंट। तो चलिए ना देखते कहां पर सॉल्वर है। तो वो है डेटा टैब के अंदर सॉल्वर और एकदम लास्ट में छुपा हुआ है, क्योंकि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो पीछे रहते हैं बट सबसे बड़ा काम, एक बिग अचीवमेंट नॉर्मली बैक बेंचर्स ही करते हैं। ऐसे सबको ही करता है बट बैक बेंचर्स को ज्यादा सुनने में आता है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्वर को और एक एक करके स्टेप्स बताते हैं सॉल्वर को एंड लेट अस सी हाउ सॉल्वर इज गोइंग टू रॉक एंड लेट अस रॉक विथ सॉल्वर। नाउ लेट अस क्लिक ऑन दिस सॉल्वर और देखते हैं क्या है। तो जैसे मैंने सॉल्वर को क्लिक किया यहां पर कुछ आया। क्या आया? एक मैदान ओपन हो गया, एक बड़ा सा विंडो ओपन हो गया जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। एक दिन में सॉल्वर को आप मास्टरी नहीं कर सकते। I'll make it simple, मैं एकदम इजी वे में स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में सॉल्वर को बताऊंगा और आप धीरे धीरे मास्टर बनते जाएंगे। नाउ इन सॉल्वर सबसे पहले जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज द ऑब्जेक्टिव। इसको मैं अपने फोटो को ऊपर कर लेता हूं, छोटा कर देता हूं क्योंकि अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दिस वन। सो सेट ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द सिंगल सेल। तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव इज दैट दिस शुड बी मिनिमम। मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी है। तो मुझे चाहिए मिनिमम बाय चेंजिंग। और यहां पर हमें सॉल्वर को वो मैदान देना है जहां पर सॉल्वर दौड़ेगा भागेगा खेलेगा एंड इट विल रॉक। सो दिस इज माई रेंज। तो ये रेंज है जो हमें सॉल्वर को देना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड कंडीशंस, इफ एल्स नो, इफ नो बट ओनली, वो यहां पर नहीं है। सो कुछ भी इफ एल्स देना है वो कंडीशन हमें यहां देना है। लेट अस क्लिक ऑन ऐड और यहां पर एक विंडो आ जाएगा विच इज द 2 बॉक्स मिलेगा, 2 बॉक्स मिलेगा। फर्स्ट बॉक्स में यहां पर सिलेक्ट करते हैं
कि जो मेरे अलग अलग ब्रांचेस से निकले हैं ये दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जो स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में ज्यादा है। क्लिक ऑन ऐड। नाउ द सेकेंड कंडीशन कि जितने मेरे रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी इक्वल्स टू जो हमने मूव कराना है या भेजना है, और इसे इस साइड और इसको राइट साइड में भी ले सकते हैं। क्लिक ऑन ऐड। सो दो कंडीशंस हमने रख दिया। क्लिक ऑन क्लोज। नाउ यहां पर आते हैं, यहां पर बहुत सारे बटन है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर आते हैं। नाउ यहां पर आ रहा है सिलेक्ट सॉल्विंग मेथड। नाउ दिस इज शोइंग 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग, बट यहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे सिंपल वाला हमें चुनना है। सिंपल या सिंपल यहां पर है ना, सिंप्लेक्स एलपी, सिंप्लेक्स लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 99% काम आपका सॉल्व कर देता है, बट अगर कभी सिचुएशन आता है कि सॉल्व नहीं कर पा रहा, ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा, देन यू कैन ट्राई डिफरेंट वन, बट दिस इज द बेस्ट जो मैं करता हूं, और मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाते हैं। और जैसे मैं अब यहां पर करूंगा सॉल्व, नाउ द मैजिक इज गोइंग टू हैपन। एक्सीलेंट, वाओ, ग्रेट, ऐसे शोर आने वाले हैं। क्लिक ऑन सॉल्व। वाओ, सॉल्वर फाउंड ए सॉल्यूशन। लेट्स क्लिक ओके। अब देखिए क्या है। नाउ यहां पर मैदान में सॉल्वर ने अपना झंडा गाड़ दिया। सो देखिए क्या है। सो ब्रांच 1 से 500 लैपटॉप मूव हो गए, ब्रांच 2 से हो गए 350, ब्रांच 3 से हो गए 200। सो टोटल हमारे जो मूव हुए दैट इज 1050, और यही तो रिक्वायरमेंट था ना। अगर रिक्वायरमेंट की देखेंगे सो दिस इज 1050। तो दिल्ली में मुझे 100 लैपटॉप पहुंचाने थे, 100 पहुंच गए। मुंबई में 300 तो 300 पहुंच गए। चेन्नई में 350 पहुंच गए। कोलकाता में 300 तो 300 पहुंच गए। तो टोटल अपना काम हो गया। एंड नाउ द मिनिमम कॉस्ट जो लगा दैट इज 30,800 रुपीज। देखा आपने सॉल्वर किस तरीके से पूरे मॉडल को सॉल्व करके आपको एक फाइनल ऑब्जेक्टिव दे दिया। मींस जो आपका ऑब्जेक्टिव था कि इसे मुझे मिनिमम कर दिया। अब सॉल्वर इसको कैसे किया? सॉल्वर मैदान में उतर गया, कभी इधर भागा, कभी उधर भागा, कभी इधर भागा, कभी ऊपर गया। वो सारे कंडीशंस को ध्यान में रखा जो हमने दिया, और सारे रिजल्ट्स भागने के बाद सारे रिजल्ट्स को एक जगह रखा और देखा कि सबसे मिनिमम रिजल्ट आ रहा है इस सिचुएशन में, और आपको दे दिया रिजल्ट। सो दैट इज द प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज द बेस्ट रिजल्ट जो सॉल्वर आपको दिया इस तरीके से। ऑसम। नाउ द 5th पॉइंट, मनी, रोकड़ा कैसे मिलेगा और लोगों को मिलते हैं? यस, मिलते हैं। तो चलिए ना फिर से चलते हैं उसी साइट पे, उसी प्लेटफॉर्म में। कौन सा? freelancer.com। तो चलते हैं ना एक बार और देखते हैं वहां पर फ्रीलांसर्स, वहां पर एंटरप्रेन्योर्स जो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को करते हैं, दे आर अर्निंग ह्यूज मनी। लेट अस सी। सो ये है फिर से वही प्लेटफॉर्म freelancer.com। यहां पर हम चलते हैं ना एक बार। लेट अस सी हायर फ्रीलांसर्स। सो बाय स्किल्स, बाय लोकेशन, स्किल्स कैटेगरीज। एक बार देखते हैं ना यहां पर कैटेगरीज। सो लेट अस गो विथ एक्सेल। यहां पर एक्सेल को सर्च करते हैं, EXCEL। एक्सेल मैक्रोज, एक्सेल VB कैपेबिलिटीज, एक्सेल VBA, काफी स्कोप है। लेट अस गो विथ एक्सेल। तो जैसे मैं एक्सेल में गया, कितने सारे लोग आ गया यहां पर। तो देख रहे हो आप, लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर। तो यहां पर आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं। लेट अस सी। आप देख रहे हो यहां पर इनको रेटिंग मिला हुआ है, यहां पर इनको रेटिंग मिला हुआ है। रेटिंग मिलने का मतलब क्या है? काम किया होगा तभी तो रेटिंग दिया है। सो एक बार बैक करते हैं। उससे पहले शोइंग 2914 रिजल्ट, मतलब 2914 लोग हैं जो अभी एक्सेल के बेसिस पे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हैं। क्या आप उसमें हो? नहीं हो तो आ जाइए ना फिर यहां पर फ्रीलांसर में। सो लेट अस गो बैक जाके देखते हैं। सो लेट अस सी दिस प्रोफाइल। यहां पर देखते हैं, देखिए 6299 jobs means this person has developed 6299 projects। काफी सारे लोग हैं जो यहां पर कर रहे हैं, और यहां पर इनका जो रेट है दैट इज $25 पर आवर। एक मिनिमम जो एवरेज रेट है दैट इज। तो यहां पर इनके व्यू प्रोफाइल में जाते हैं, देखते हैं ना काफी सारे चीज है यहां पर, जहां से आप देख सकते हो कि इतने जॉब्स कंप्लीटेड हो गए हैं, ये सारे हैं। नाउ दिस इज $25 पर आवर। सो ऐसे काफी सारे यहां पर एंटरप्रेन्योर्स है, एक्सेल फ्रीलांसर्स है, दे आर डूइंग द प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी, एंड दे आर अर्निंग मनी।
नाउ दिस वर द 5 पॉइंट्स जो हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड कवर किया। सो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं ना कि इस तरीके का काम अगर आपने फुल टाइम नहीं पार्ट टाइम भी करते हैं तो व्हाट इज द कैलकुलेशन, कितना आप अर्न कर सकते हो। सो लेट अस गो बैक टू द अर्निंग कैलकुलेशन एंड लेट अस सी दैट हाउ मच वी कैन अर्न फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। नाउ दिस इज द कैलकुलेटर जहां पर हमने लिखा है वर्क टाइप एज ए फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसर बोल सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो। नाउ दिस इज आवरली मिनिमम रेट। ये कितना है, लेट अस सी दैट प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में देखते कि एक मिनिमम रेट क्या था और हमने कैसे कैलकुलेट किया था। दिस वाज $30 जो हमने एकदम मिनिमम लिया हुआ है। और अगर हमने यहां पर देखा था तो $30 का मतलब हो गया इन इंडियन रुपीज 2449। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, लेट अस सी, या 2449 को ही लेता हूं। नाउ लेट अस पेस्ट इट हियर। सो दिस इज 2449, वो भी 1 घंटे का, हालांकि 1 घंटे लगा नहीं बट एक राउंड फिगर में लेते हैं 1 घंटा। नाउ अगर आप 6 दिन भी काम करो, संडे को मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, अगर 6 दिन भी हम काम करेंगे 2-2 घंटे के हिसाब से तो वीकली वी आर वर्किंग 12 आवर्स। नाउ वीकली अर्निंग क्या होगा, वीकली अर्निंग इज आवरली मिनिमम रेट इंटू 12 और मंथली अर्निंग अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, सो दिस इज 1,17,552। सो इस स्किल को अगर आपने मास्टर कर लिया तो इस तरीके के प्रोजेक्ट से आप अर्न कर सकते हैं विच इज 117,552 एंड दिस इज जस्ट मिनिमम। और अगर आपने इसी पे एक्सपर्टाइज करते गए पॉलिश करते गए, आप प्रोजेक्ट्स करते गए, क्लाइंट हैप्पी, आप भी हैप्पी, क्लाइंट खुश, आप भी खुश। सो यू कैन अर्न एक्सपोनेंशियल मनी फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। Wow. So this is only by working only 1 hour with this skills with this type of projects. So हमारे YouTube में Excel से related काफी सारे tutorials है which you can see one by one and आप master हो सकते हो, नहीं हो नहीं सकते, हो जाएंगे। And I have also systematic step by step complete training on Excel. तो इसको master कीजिए and then rock. And friends, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अब तो लाइक कर दीजिए, बिकॉज एक लाइक तो बनता है ना आपके पेशेंस के लिए। बिकॉज आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मीन्स यू आर कमिटेड टुवर्ड्स लर्निंग एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू रॉक। सो बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ, एक और नए एक्साइटमेंट के साथ। नाउ यू कैन डाउनलोड दिस मॉडल, डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज हिट द बेल बटन ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए और कोई भी चीज मिस ना हो। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। दिस इज विवेकानंद सिन्हा साइनिंग ऑफ।